नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित जय गोविंद शास्त्री और आज आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी के साथ खर मास का भी आरंभ हो रहा है, अर्थात शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। इससे पहले कि मैं सभी 12 राशियों पर चर्चा करूं कि भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन का उन राशियों पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा फलादेश पर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना न भूलें। मित्रों, भगवान सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है और इनकी रश्मियों से ही जीव की उत्पत्ति होती है। सूर्य रश्मि तो जीवो भी जायते, यानी सूर्य की किरणों से ही जीव की उत्पत्ति होती है। मनुष्य के जीवन में सूर्य का रोल सर्वाधिक रहता है। इज्जत, शोहरत, पब्लिसिटी, फेम, नौकरी में अच्छी उन्नति, गवर्नमेंट जॉब, राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड अफसर या जितने भी समाज के या सरकार के संभ्रांत पद होते हैं, बिना सूर्य की कृपा के उन पदों को पाना संभव नहीं है। यही नहीं, साइंस और शोधपरक कार्यों में सूर्य बेहतरीन भूमिका निभाते हैं दिलाने के लिए। तो इनके राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसका हम ज्योतिषी विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य नवम भाग्य भाव में जा रहे हैं। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी आपकी, साथ ही भाग्योन्नति भी होगी। और यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। साहस और पराक्रम की वृद्धि तो होगी ही, जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे करके हटेंगे, कोई शक नहीं। लेकिन क्योंकि सूर्यदेव थोड़ा सा उग्र स्वभाव के हैं, इसलिए हो सकता है आपके स्वभाव में भी उग्रता आए, तो भाइयों से या परिवार के अन्य सदस्यों से मतभेद न पैदा होने दें। अपनी योजनाओं को, रणनीतियों को गोपनीय रखें, पूर्ण सफल रहेंगे। चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के सूर्य अष्टम भाव में जा रहे हैं। मित्रों, अष्टम भाव में आमतौर पर सभी ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा रहता है, लेकिन क्योंकि यह भाव यश का है, फेम का है, पब्लिसिटी का है, आयु का है, अच्छे स्वास्थ्य का है, मृत्यु का है, मृत्यु के प्रकार का है, किस तरह से व्यक्ति प्राण त्यागेगा उसका है, यानी ये भाव बहुत आवश्यक और बहुत इम्पोर्टेंट है फलित ज्योतिष के लिए। सूर्य यहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, विशेष करके अग्नि यानी फायर से, विष से, दवाओं के रिएक्शन से बचना पड़ेगा आपको। लेकिन यह भाव प्रताप का भी है, तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जहाँ जाएंगे वहाँ आपकी जय जय होगी, इसमें कोई शक नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र कर भी रहे होंगे, वे भी सफल नहीं होंगे। इसलिए यहाँ आप पूरा आनंद लीजिए, तनाव मुक्त होकर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सूर्य की दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ रही है, धन भाव पर पड़ रही है। हो सकता है काफ़ी दिनों का दिया गया धन वापस मिले, और यह भी हो सकता है कि किसी महंगी वस्तु का क्रय करें। यानी सूर्य अष्टम होते हुए भी आपको उतना नुकसान नहीं देंगे। हाँ, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटना से बचें। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव में जा रहे हैं, पत्नी भाव में जा रहे हैं। जाहिर है पति पत्नी में से थोड़ा सा आपस में तकरार तो बढ़ सकती है और किसी एक की तबीयत भी खराब हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कटुता आ सकती है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव उग्र है, तो ईगो को लेकर कहीं न कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन दैनिक व्यापारियों के लिए, दैनिक व्यापारियों से मेरा तात्पर्य है जो लोग सुबह माल खरीदते हैं और शाम को माल बेच देते हैं, उनके लिए यह गोचर निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा।
विद्यार्थियों के लिए या प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए या सरकारी सर्विस में आवेदन करने वाले बच्चों के लिए यह गोचर निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। यानी देखें तो दाम्पत्य जीवन से थोड़ा सा मामला ढीला है, या यूँ समझो कि शादी विवाह की जो वार्ता चल रही थी थोड़ा सा डिले हो जाएगी, लेकिन कार्य व्यापार की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, यानी प्रभाव वृद्धि होगी, आप में ऊर्जा शक्ति का विकास होगा, ओतप्रोत रहेंगे नई नई चीज़ों से, नई नई योजनाओं से। इसलिए सप्तम सूर्य आप पर दृष्टि डाल रहे हैं, आनंद लीजिए, उन्हीं के तेज से सारे कार्य बनेंगे। चर्चा करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे शत्रु भाव में जा रहे हैं। मित्रों, छठे भाव में सूर्य का जाना कर्क राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामलों में तो फैसले आपके पक्ष में आ ही सकते हैं, शत्रु परास्त होंगे। विशेष करके जो लोग आपके कार्य में टांग अड़ा रहे थे, अब उनका काम खत्म हो गया। तो छठे शत्रु कार्य योजनाओं को पूर्ण रूप से फलीभूत करेंगे। हो सकता है ननिहाल पक्ष से कुछ अप्रिय समाचार मिले, ऐसा संभव है, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ सूर्य सभी अरिष्टों का शमन तो करेंगे, लेकिन इनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, अर्थात भाग दौड़ अधिक करना पड़ेगा, खर्चा अधिक होगा। ये भी हो सकता है कि वाहन दुर्घटना की भी संभावना बन रही है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, व्यर्थ के विवादों से दूर ही रहें। चर्चा करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य पंचम आ रहे हैं, मूल त्रिकोण है उनका, इसलिए किसी तरह का शोधपरक कार्य, आविष्कारक कार्य बहुत लाभ देगा। रचनात्मक कार्यों में भी आपको बहुत सम्मान मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। संतान संबंधी कोई भी चिंता है निश्चित रूप से दूर होगी। अगर नई शादी हुई है तो संतान प्राप्ति या प्रादुर्भाव के भी योग बनेंगे। विद्यार्थियों अथवा प्रतियोगिता में बैठने वाले बच्चों को चाहिए कि और मेहनत करें। थोड़ी भी मेहनत करेंगे ज़्यादा फल मिलेगा, इसलिए ज़्यादा मेहनत करें ताकि और ज़्यादा फल मिले। यहाँ से सूर्य की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। देखिए, सोने पे सुहागा, पंचम सूर्य एजुकेशन की दृष्टि से अच्छे ही हैं, संतान की दृष्टि से भी ठीक हैं। यहाँ पर सूर्य एको पुत्र है कुलस्यदीप का, यानी एक ही पुत्र होगा, कुलदीपक होगा, इस तरह का योग बनाते हैं। लाभ स्थान पर इनकी दृष्टि के प्रभाव स्वरूप सोर्स ऑफ इनकम यानी आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन परिवार के वरिष्ठ सदस्यों या यूँ समझिए कि बड़े भाइयों से हो सकता है आपका मतभेद थोड़ा सा गहराए, इसे बढ़ने न दें। चर्चा करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, थोड़ा सा मिला जुला फल रहेगा। चतुर्थ सूर्य थोड़ा पैनिक रहते हैं, कष्टकारक रहते हैं, खास करके मानसिक सुख जो है वो कम कर देते हैं। बिना वजह घर के लोग टेंशन दिए रहेंगे। आपकी अपनी निजी कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्रिएटेड परेशानियां रहेंगी। पास पड़ोस के लोग, परिवार के सदस्य बिला वजह आपको परेशान करके रखेंगे, लेकिन ये ग्रहों का खेल है, आप इसको बिल्कुल बढ़ने न दें। हाँ, माता पिता में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसके प्रति चिंतनशील रहें। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि राज्य भाव पर पड़ी, दशम कर्म भाव पर, यानी कार्य व्यापार में उन्नति तो होगी ही, नौकरी में भी पदोन्नति तथा गरिमा की वृद्धि होगी। आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, उच्चाधिकारियों से संबंध बढ़ेगा। जहाँ जाएंगे आपकी बातों को बड़े गौर से सुना जाएगा। चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्य पराक्रम भाव में आ रहे हैं। साहस और पराक्रम की वृद्धि तो होगी ही, आपके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना भी होगी।
यूँ समझिए कि 1 महीने से जो मामला थोड़ा सा ठंडा था, एकाएक उबाल आएगा, गर्म होगा। तो अपनी ऊर्जा शक्ति का पूरा उपयोग करें। अपने प्रभुत्व को कायम करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाएं, क्योंकि विजय श्री आपकी प्रतीक्षा में है। जो लोग नया व्यापार आरंभ करना चाह रहे हों अथवा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाह रहे हों या किसी विदेशी कंपनी में सर्विस के लिए आवेदन करना चाह रहे हों, उनके लिए खुशखबरी है। उसका कारण है कि यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप विदेशी कंपनियों से लाभ के योग बनते हैं। यहाँ से धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी गहरी रुचि रहेगी। दान पुण्य भी करेंगे। हो सकता है अनाथालय अथवा किसी इस तरह के NGOs में आप खर्च करें। तो पराक्रम भाव में सूर्य का गोचर सभी अरिष्टों का समन करेगा, उसका आनंद उठाएं। चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव में आ रहे हैं, कुटुंब भाव में आ रहे हैं। कई बार क्या होगा कि व्यर्थ में आपस में लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं। सूर्य का प्रभाव यहाँ ऐसे ही रहता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें और बाईं आँख, बाईं भी और दाहिनी ज़्यादा, आँखों से संबंधित बीमारी से आपको बचना पड़ेगा। और कोई कुछ भी बोले, क्योंकि थोड़ा सा यूँ मानिए कि ओले पड़ रहे हैं, शांत सुनते रहिए, जवाब मत दीजिए, समय खुद जवाब देगा। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से थोड़ा सा टाइट है मामला, लेकिन यहाँ से सूर्य की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, आयु भाव पर पड़ रही है। देखिए, जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ भी षड्यंत्र हो सकता है आपके खिलाफ, इससे भी बचिए। हॉस्पिटल्स में हैं तो दवाओं के रिएक्शन से बचें। और आग लगने का खतरा रहेगा, यानी अब तो आग वाला मामला रहा नहीं, बिजली से खतरा रहेगा, ऐसा मान सकते हैं। इससे सावधान रहना पड़ेगा। तो द्वितीय सूर्य स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं, तो केवल स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें, बाकी चीज़ें स्वतः ठीक हो जाएंगी। चर्चा करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए तो भगवान सूर्य वैसे भी वरदान है। कारण ये है कि मूल त्रिकोण के स्वामी हैं और स्वयं राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ सूर्य के 2 प्रभाव होंगे। एक तो चूँकि कैल्शियम के कारक हैं, तो हो सकता है शरीर में ऐसे ही दर्द हो जो पता ही न चले कि दर्द किस तरह का होता है, दैहिक दर्द। और नौकरी में, व्यापार में, इस तरह के क्षेत्रों में तो पूर्णतः प्रभाव वृद्धि होगी। जैसा चाहेंगे करेंगे। आपके लिए विशेष करके अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का फल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य गर्मी के कारक हैं। तो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अगर इसको हम छोड़ दें तो कार्य व्यापार की दृष्टि से, सरकारी सर्विस के लिए आवेदन की दृष्टि से, किसी अन्य अनुबंध पर हस्ताक्षर की दृष्टि से समय बेहतरीन रहेगा। एक थोड़ा सा और चैलेंज है, यहाँ सूर्य 7वीं दृष्टि से पति अथवा पत्नी भाव को देख रहे हैं। हो सकता है दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता आए, शादी विवाह से संबंधित वार्ता भी थोड़ा देर से शुरू हो, या जो चल रही थी वो थोड़ा रुक जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन साझा व्यापार से बचें। दैनिक व्यापारियों के लिए यह योग निश्चित रूप से वरदान की तरह है, इसलिए पूरी ताकत लगाएं। चर्चा करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वें भाव में सूर्य थोड़ा सा कष्टकारक होते हैं। बहुत ज़्यादा भाग दौड़, व्यर्थ का व्यय, अननेसेसरी परेशानियाँ, बैठे बैठे परेशानियाँ आके सामने खड़ी हो जाती हैं, ऐसा योग बनता है। तो आपको इन चीज़ों पर विजय हासिल करना है। हाँ, यहाँ दाहिनी आँख और बाईं आँख दोनों का ध्यान तो रखना ही है। कुछ भी हो जाए, झगड़े विवादों में रिएक्ट नहीं करना है।
कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो भी बाहर सुलझा लें। कमज़ोर व्यक्ति भी आपको कुछ भला बुरा कह रहा है ना, शांत होकर सुन लें। जब सूर्य का सकारात्मक प्रभाव आएगा तो यही लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे। यहाँ से सूर्य 7वीं दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। शत्रु भाव को देख रहे हैं, लेकिन आप किसी को भी भूल कर कर्ज न दें, अन्यथा ये मान के चलें कि वो पैसा आपके समय पर आने वाला नहीं है। और गुप्त शत्रु बनेंगे भी, नष्ट भी होंगे। तो सूर्य का 2 तरह का प्रभाव है यहाँ। दृष्टि जो है वो बहुत अच्छी है आपके लिए, गोचर थोड़ा सा टाइट है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हताश न हो। चर्चा करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव लाभ स्थान में आ रहे हैं, सभी अरिष्टों का शमन करेंगे। एकादश सूर्य बहुत बेहतरीन फल देते हैं, लेकिन हाँ, अगर बड़े भाई हैं तो उनसे मनमुटाव भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि बड़े भाई का स्वास्थ्य खराब हो। तो अगर परिवार में इस तरह का माहौल है तो आप देखिए, उसे अपने तरीके से निपट लीजिए। सोर्स ऑफ इनकम 1 से अधिक, और बहुत दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि विद्यार्थियों के लिए या जो बच्चे प्रतियोगिता में बैठना चाह रहे हैं, उनके लिए सूर्य का एकादश जाना किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए पूरी ताकत लगाइए। सरकारी सर्विस की प्रबल संभावना है। यहाँ से सूर्य की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि यानी विद्या का भाव, वहाँ से भी आप मजबूत हो रहे हैं। हाँ, रोमांस के मामलों में ये गोचर अच्छा नहीं है, या जैसे आप प्रेम विवाह करना चाह रहे होंगे तो भी थोड़ा डिले हो जाएगा। इन 2 को अगर हम छोड़ दें तो संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिलेगी, संतान प्राप्ति के भी योग हैं, गोचर पूर्ण रूप से आनंददायक रहेगा। चर्चा करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य 10वें राज्य भाव में गोचर कर रहे हैं। यूँ समझिए कि आपकी जो मन मुराद है ना, आपने जो बड़े सारे संकल्प सोचे हैं, वह पूरा होने का समय आ गया है। पूरी ताकत लगाएं, अपने अप्रोच का पूरा आनंद लें, उच्चाधिकारियों से संबंध बनाए रखें। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों से जुड़े कोई भी कार्य निपटाने हों, अवसर अच्छा है। नया टेंडर डालना चाह रहे हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। यानी 10वां सूर्य आपके लिए पूर्ण रूप से सुख समृद्धि लेकर बिल्कुल खड़े हुए हैं। व्यापारियों के लिए और अच्छा रहेगा, इसलिए कुछ भी करें, बड़े से बड़ा करें, स्टार्ट करें, सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ से सूर्य की दृष्टि 4th भाव पर पड़ रही है, माता का भाव है, सुख का भाव है। अर्थात निश्चित रूप से माता पिता में से किसी एक की तबीयत खराब हो सकती है। मित्रों और संबंधियों से भी कुछ अशुभ समाचार मिल सकता है। 4th सूर्य की दृष्टि चाहे हो और चाहे गोचर कर रहे हो सूर्य, तो उतना अच्छा नहीं कहा जाता। यानी कार्य क्षेत्र की दृष्टि से तो बेहतरीन सफल रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से व्यग्र रहेंगे, परेशान रहेंगे। आप कहेंगे अरे सब कुछ तो ठीक चल रहा, तब परेशानी किस बात की है? कुछ नहीं है, ग्रहों की परेशानी है। इसलिए इसे ग्रह योग समझकर बढ़ने न दें। बहुत बहुत धन्यवाद।